हे गाइस, आई एम पूजा पवार। मेरे YouTube चैनल रोजगार गाइड पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अप्लाई फीस क्या है, सैलरी क्या मिलने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, एग्जामिनेशन स्कीम कैसा रहेगा, इन द लास्ट सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जहां पर आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2022 की एक लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी। ये मैंने पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लिया है, 20 पेज की ये फाइल है एंड इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2021 की एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जिसमें वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स दी गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं काफी लेंथी तरीके से दी गई है, जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी है। पोस्ट है असिस्टेंट एडिटर की उड़िया में। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है जो कि पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। इसकी पोस्टिंग प्लेस है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए या डिग्री या डिप्लोमा इन लाइब्रेरियनशिप में होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एक्सपीरियंस में 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है इन अ रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन अ लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडिंग में एंड प्रोफिशिएंसी इन उड़िया लैंग्वेज में भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए। यहाँ एससी के लिए 2 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अनरिजर्व्ड के लिए 8 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी रिजर्व है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है, जिसमें 1 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। इसकी पोस्टिंग प्लेस ऑफिस ऑफ चीफ एडवाइजर कॉस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होनी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इनरोलमेंट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से होना चाहिए या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट को फाइनल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी का या कॉस्ट अकाउंटेंसी का एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस कॉस्ट अकाउंटिंग वर्क में भी यहाँ पर मांगा गया है। दोनों पोस्ट की एज लिमिट सेम है, मैक्सिमम 35 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से यहाँ पर मिलेगी एंड ये एज रिलैक्सेशन प्रत्येक वैकेंसी पर लागू होगी। एंड असिस्टेंट एडिटर की सैलरी यहाँ पर लेवल 7 है, 44,900 से लेकर 1,42,400 है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट की सैलरी लेवल 10 है, 56,100 से लेकर 1,77,500 है। नेक्स्ट पोस्ट है इकोनॉमिक ऑफिसर की। यहाँ पर एससी के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी के लिए भी 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 4 है एंड ऑल वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसकी पोस्टिंग प्लेस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होनी है। एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स में मांगा गया है या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में या इकोनोमेट्रिक्स में मांगा गया है। एक्सपीरियंस में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑफ कंडक्टिंग इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च में। अदर पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की अनरिजर्व कैटेगरी में। यहाँ पर 1 वैकेंसी है, वो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है एंड इसकी पोस्टिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी में होनी है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंट एंड एस्टेब्लिशमेंट वर्क में,
किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या पब्लिक ऑफिस में हो सकती है। एंड दोनों पोस्ट की एज लिमिट सेम है एंड सैलरी भी सेम है। मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 7 की सैलरी यहाँ मिलेगी 44,900 से लेकर 1,42,400 है। नेक्स्ट पोस्ट है मैकेनिकल मरीन इंजीनियरिंग की अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। इसकी पोस्टिंग प्लेस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग CIFNET कोची में होनी है। एलिजिबिलिटी की बात करें, बीटेक मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या मरीन इंजीनियरिंग में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है ऑपरेशन मेंटेनेंस ट्रबल शूटिंग ऑफ मरीन डीजल इंजिन्स में, ऑक्सिलरीज में, शिप बोर्ड मरीन मैकेनिकल इक्विपमेंट के साथ में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या मरीन इंजीनियरिंग ऑफिसर क्लास 2 मोटर में, या सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया एज अ मरीन इंजीनियर ऑफिसर क्लास 1 में, या अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ मरीन इंजीनियर ऑफिसर क्लास 2 में, या अगर आपके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है एज अ मरीन इंजीनियर ऑफिसर क्लास 3 में ऑफ एन ओशन गोइंग शिप में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मैक्सिमम 40 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी लेवल 11 है जो कि 67,700 से लेकर 2,08,700 है। नेक्स्ट पोस्ट है लेक्चरर की जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में है। ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, जो कि यानी यहाँ पर सभी वैकेंसी PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। पोस्टिंग प्लेस यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन में होगी, इसकी AIIPMER में। एलिजिबिलिटी मांगी गई है मास्टर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, साथ ही एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑक्यूपेशनल थेरेपी या रिहैबिलिटेशन में, या प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रोडक्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूट या कम्युनिटी लेवल पर। मैक्सिमम 35 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 की सैलरी यहाँ मिलने वाली है 56,100 से लेकर 1,77,500 है। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिस्ट की। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिस्ट बी डॉक्यूमेंट्स पे। यहाँ पर ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 1 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, जो कि PWD के लिए रिजर्व है। पोस्टिंग प्लेस है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। एलिजिबिलिटी है मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री में, या AIC बाय एग्जामिनेशन, या फिजिक्स में, या फॉरेंसिक साइंस में, या फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री के साथ में, या फिजिक्स ग्रेजुएशन लेवल पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एनालिटिकल मेथड एंड रिसर्च देयर इन द फील्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एग्जामिनेशन इन एनी सेंट्रल या स्टेट या फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में होना चाहिए। मैक्सिमम 35 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 की सैलरी मिलेगी 56,100 से लेकर 1,77,500। नेक्स्ट पोस्ट है केमिस्ट की। यहाँ पर SC के लिए 1 वैकेंसी, OBC के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है एंड ऑल वैकेंसी PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसकी पोस्टिंग प्लेस इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में होनी है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री में। एक्सपीरियंस में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है केमिकल एनालिसिस ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम अ लेबोरेटरी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिसर्च लेबोरेटरी बाय CSIR या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से या अदर इंस्टीट्यूशन से मांगा गया है। डिजायरेबल में डॉक्टरेट मांगा गया है केमिस्ट्री में। मैक्सिमम 35 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 की सैलरी मिलने वाली है 56,100 से लेकर 1,77,500 है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर माइनिंग जियोलॉजिस्ट की। यहाँ पर SC कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 9 है, AWS के लिए 3 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 17 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 36 से है एंड ऑल वैकेंसी PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्व है। पोस्टिंग प्लेस इसकी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में होनी है। एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री मांगा गया है अप्लाइड जियोलॉजी में या जियोलॉजी में।
एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन कैरिंग आउट जियोलॉजिकल अप्रेजल्स ऑफ मिनरल्स या ओर डिपॉजिट्स में, या रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस में इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी में या अप्लाइड जियोलॉजी में। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस इन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। 35 ईयर के कैंडिडेट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 की सैलरी मिलेगी 56,100 से लेकर 1,77,500 है। नेक्स्ट पोस्ट आपकी रिसर्च ऑफिसर के लिए है। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है एंड ये वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। पोस्टिंग प्लेस इसकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में है। एलिजिबिलिटी में बात करें तो मास्टर डिग्री मांगा गया है सोशियोलॉजी में या मैथमेटिक्स में या सोशल वर्क में या एंथ्रोपोलॉजी में या इकोनॉमिक्स में या स्टैटिक्स में या जियोग्राफी है, यानी इनमें से किसी सब्जेक्ट में अगर आपका मास्टर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस रिसर्च में या ट्रेनिंग में या प्लानिंग इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में या सोशल सर्विस में या वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स में या इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सेक्टोरल प्रोग्राम्स में या ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस डेटा कलेक्शन के एनालिसिस में मांगा गया है। डिजायरेबल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है राइटिंग या एडिटिंग में, articles on the matters related to tribal development, tribal welfare, customary tribal laws, etc. in leading national dailies और journal as evidence through copies of published work में। मैक्सिमम 35 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 35 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 की सैलरी मिलने वाली है 56,100 से लेकर 1,77,500 है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की आयुर्वेदा बाल रोग कौमारभृत्य में। ST के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है एंड अदर पोस्ट भी असिस्टेंट प्रोफेसर की ही है। यहाँ पर आयुर्वेदा काया चिकित्सा के लिए है, जिसमें SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, EWS के लिए 1 एंड अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 4 है। दोनों पोस्ट की पोस्टिंग प्लेस डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली में होनी है। एलिजिबिलिटी में डिग्री इन आयुर्वेदा मेडिसिन में मांगा गया है। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द सब्जेक्ट या स्पेशलिटी कंसर्न इंक्लूड इन द शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 के तहत मांगा गया है। साथ ही डिजायरेबल में रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग नॉलेज ऑफ संस्कृत का होना चाहिए। एंड आयुर्वेदा बाल रोगा के लिए एज लिमिट मैक्सिमम 50 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आयुर्वेदा काया चिकित्सा में 45 ईयर के कैंडिडेट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोनों पोस्ट की सैलरी लेवल सेम है। लेवल 10 की सैलरी मिलेगी 56,100 से लेकर 1,77,500 है। अनदर पोस्ट भी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। ब्रांच है आयुर्वेदा क्रिया शरीर में। यहाँ पर ST के लिए 1 वैकेंसी है, OBC के लिए भी 1 है एंड पोस्टिंग प्लेस सेम है। डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है। एलिजिबिलिटी भी सेम है। यहाँ पर डिग्री इन आयुर्वेदा मेडिसिन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द सब्जेक्ट या स्पेशलिटी में एंड डिजायरेबल में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग नॉलेज मांगा गया है संस्कृत का। एंड मैक्सिमम 50 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 की सैलरी मिलेगी 56,100 से लेकर 1,77,500 है। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 27 जनवरी 2022 है। अप्लाई फीस जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 25 है। SC ST PWD वोमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है। अप्लाई मोड ओरा के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहां पर आपको UPSC की वेबसाइट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन यानी ओरा की एक लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर विज्ञापन संख्या 01/2021 की लिंक्स हैं। इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर लिंक दी गई है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देती हूँ। असिस्टेंट एडिटर ओरिया। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन टर्म्स कंडीशंस को पढ़ने के बाद अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नीचे आपको यहाँ पर टर्म्स कंडीशंस दी गई हैं। इसको एक्सेप्ट करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरफेस ओपन है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फिल करना है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं।
यहाँ पर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है उस इंफॉर्मेशन के बेस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड ज़रूरत पड़ने पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी अगर कमीशन को ज़रूरत पड़ी तो आपको देना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके।